हेलो दोस्तों, यदि आप लोग बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो तो इस हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट जाओ, क्योंकि ये फाइनल पेपर के हिंदी में परफेक्ट रूप से पूछा जाने वाला ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगर इसे नहीं याद करते हो तो एग्ज़ाम के बाद मस्त पछताना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको सेट करने में हमें कम से कम आधा घंटा का समय लगे। ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे अच्छे से याद करो, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और जिसको याद होगा वो लोग रिवीजन कर लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं से मुक्त होकर भरतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वारिये। तो दोस्तों, रस खान की रचनाओं से मुक्त होकर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा पहला नंबर प्रश्न का, ठीक है। इसे याद कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, यानी कि किस कवि का जन्म पठान राजवंश में हुआ था। तो वो थे दोस्तों रस खान। ऑप्शन नंबर दूसरा का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तीसरा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है, अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया था, यानी कि अपने पदों में अपने शब्दों में किसने कृष्ण भगवान के लीला के बारे में बताया था। तो वो दोस्तों रस खान थे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन का। चौथा नंबर क्वेश्चन, अति सुदो स्नेह कुमारक है, छंद के रचनाकार है। तो इस छंद के रचनाकार है दोस्तों घनानंद जी। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। पांचवा नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था। कवि घनानंद का जन्म दोस्तों 1689 के आसपास हुआ था। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। 6 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था दोस्तों। तो मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था दोस्तों, नादिर शाह के सिपाहियों ने दोस्तों, क्योंकि नादिर शाह के सिपाहियों ने, नादिर शाह के सैनिकों ने ही घनानंद का हत्या किया था दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा आप सभी का डी नंबर, बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेमधन स्वरस्व। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 7 का सही जवाब मिल जाएगा, इसे याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, प्रयाग रामा गमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है दोस्तों। तो ये रचना है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। ऑप्शन नंबर 8 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदुस्तान नाम सुनी अब ये सकुच लजात, भारतीय सब वस्तु ही सो हाय निघात। यह पंक्ति किस कविता से है दोस्तों। तो ये स्वदेशी कविता से है दोस्तों, स्वदेशी कविता से। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 10 नंबर, ठटे विदेशी ठाट सब बन्यो देश विदेश सपनेहु जिनमें न कहू भारतीयता लेसी। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये भी हो जाएगा दोस्तों स्वदेशी शीर्षक कविता की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 10 का डी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों, 11 नंबर प्रश्न है कि मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो ये आप लोग बताइएगा स्वदेशी का। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में मैट्रिक का फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और अभी तक आपकी तैयारी अच्छे तरीके से नहीं हो पाई है, बहुत कम समय बचा हुआ है और आपको लग रहा है कि मैं इस समय क्या ऑब्जेक्टिव याद करूं, क्या सब्जेक्टिव याद करूं, कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं, कौन कौन से नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन बैंक पढूं कि मॉडल पेपर पढूं या फिर किताब पढूं या फिर एमबीडी गाइड पढूं या फिर बीबीडी गाइड पढूं। आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है और इस समय दोस्तों किसी भी किताब को लेकर शुरू से पढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक PDF नोट्स है, ठीक है ना। मेरे पास एक PDF नोट्स है, आपके पास जो भी समय बचा हुआ है 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, जो भी समय बचा हुआ है, अगर उतने समय में हम जो PDF आपको देंगे उसको लेकर एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ जो आप सपना देख रहे हो कि इतने कम समय में इतना नंबर कैसे ला सकते हैं, उससे आप ज़्यादा नंबर ला सकते हो। क्योंकि मैं हर साल इस सिचुएशन में ऐसे लोगों को, ऐसे लड़कों को मैं हेल्प कर देता हूँ PDF नोट्स देकर। इस PDF नोट्स में हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दे रहे हैं, ठीक है ना, और मेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर के साथ मैं हर साल देता हूं और पेपर में लड़ जाता है, पूरा परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन लड़ता है। आज तक कोई लड़का एग्जाम के बाद हमें फ़ोन करके नहीं कहा है
कि सर जो आप क्वेश्चन दिए थे ना उसको हम पढ़े थे तो एग्ज़ाम में नहीं लड़ा था, कोई नहीं कहा था, सब कहता है सर लड़ गया था पूरा क्वेश्चन, आप बहुत हेल्प करते हैं, ऐसे सब लड़का बोलता है। तो अगर आपको लेना होगा तो मैं दे दूंगा। हालांकि तो मैं तो इसका जो प्राइस है हम 200 रुपया लेते हैं, लेकिन हम नहीं लेते हैं 200 रुपये, क्योंकि हमें बहुत खुशी मिली है, क्योंकि पिछले साल ना काफ़ी लड़के हमारे नोट से प्रभावित हुए थे, इसलिए हम इसको एकदम कम करके 160 कर दिए हैं, जिससे हर कोई ले सकता है, हर कोई, मतलब कि ना आपको लेने में कम लगेगा ना हमको देने में मतलब ना आपको कम लगेगा पैसा, यानी कि जो हमारा मेहनत है वो मिल जाएगा, और आप जो अपना टाइम बर्बाद किए हो उसके सिचुएशन के हिसाब से आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें आपका भी नुकसान नहीं है, मेरा भी नुकसान नहीं है। यदि आपको अच्छे नंबर पाना है तो ये 160 रुपये वाला नोट्स लेकर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ये PDF फॉर्मेट में देंगे, अगर आप मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, तो आपके व्हाट्सअप पर ये हम भेजेंगे। आप पेमेंट करिएगा तो मैं आपको व्हाट्सअप पर तुरंत भेज दूंगा, किसी भी व्हाट्सअप पर आप कहिएगा मैं भेज दूंगा, आप किसी भी नंबर से पेमेंट करा दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको स्कैनर दे देता हूँ, इस मोबाइल मैं आपको मोबाइल नंबर दे देता हूँ। इस मोबाइल नंबर पर आप लोग कॉल करिएगा और कहिएगा सर हमको PDF हुआ चाहिए, आप स्कैनर भेज दीजिए, या फिर आप पे फ़ोन नंबर बता दीजिए, तो मैं आपको स्कैनर दे दूंगा या फिर पे फ़ोन नंबर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। उस पर आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाकर ले लीजिएगा। याद रहे 160 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन अगर आप इसे ले लेते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो और इससे आपको एग्ज़ाम हेल्प मिल जाए और आप फर्स्ट डिवीज़न आ जाए ना, तो 10,000 रुपये का आप हकदार बन जाएंगे। पता है ना, एग्ज़ाम में अगर फर्स्ट डिवीज़न आते हैं तो 10,000 रुपये का स्कॉलरशिप मिलता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आप सोचते हो कि ये नहीं लेंगे, फालतू है, ये है वो है, तो खैर ऐसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के बाद अगर आपको 1-2 ही नंबर से ठेस लगेगा ना, तो उस समय पछतावे से कोई फ़ायदा नहीं होगा, और उस समय ना आपको कोई नंबर 1-2 नंबर बढ़वा नहीं सकता है। इसलिए अभी टाइम है, आप लोग लेकर पढ़ लीजिए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आनंद कदामनी। दोस्तों सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिलेगा 12 नंबर प्रश्न का। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन राष्ट्र कवि है? निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन से 14 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिला के सिमरिया गांव में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? दोस्तों तो लट्टू नचा रहा था, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था? दोस्तों तो वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 16 का सी नंबर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो दोस्तों वो है मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। 18 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मेघदूत का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों 19 नंबर, कितने वर्ष की उम्र में लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने संस्कृत का अध्ययन करना आरंभ कर दिया था? तो 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने लिप्जिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत पढ़ना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो भारत देश को माना है, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। 21 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? दोस्तों आलोक पर्व पर, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 21 का। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है, किस पाठ की पंक्ति है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, उस पाठ की पंक्ति है। 22 का उत्तर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। 23 नंबर क्वेश्चन है, कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे। तो कालिदास ने क्या कहा था? तो कालिदास ने कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, और उन्होंने ये भी कहा था सब नए खराब नहीं होते। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन कालिदास जी का है। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो प्रथम पद में, बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए? रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का।
25 का सी नंबर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 26 नंबर प्रश्न का। 27 नंबर क्वेश्चन है, इन मुसलमान हरिजन पौ कोटि हिंदू वारी, यह किस कवि का कथन है? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र जी का कथन है। ऑप्शन नंबर 27 का ये सही जवाब मिल जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? यतीन्द्र मिश्रा। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। 29 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम था अमरुद्दीन। डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 29 नंबर प्रश्न का। 30 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी का रचयिता है नलिन बिलोचन शर्मा। 31 का ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 32 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? अत्याधुनिक शिक्षा से गांधी जी का तात्पर्य है हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी के पिता का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी के दोस्तों पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही जवाब मिल जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का। 35 नंबर क्वेश्चन है, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था? बिरजू महाराज के चाचा का नाम था शंभू महाराज। 35 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और 36 नंबर क्वेश्चन है, जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? जारशाही दोस्तों रूस में है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा 36 नंबर प्रश्न का। 37 नंबर प्रश्न है, दोहा कोश किसकी रचना है? दोस्तों दोहा कोश किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सरहपाद जी का है। दोहा कोश सरहपाद जी का रचना है। 37 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 38 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति के रचनाकार है दोस्तों महात्मा गांधी जी। 38 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी जी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। आंसर हो जाएगा 39 का सी नंबर सही जवाब। 40 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है? धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी भाषा की अनुदित कहानी है। सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर क्वेश्चन है, पपत्ती को कौन सा रोग था? तो पपत्ती को मेनिंजाइटिस नामक रोग था। डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा 41 का। 42 नंबर क्वेश्चन है, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? दुष्चक्र में श्रेष्ठा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही। नहीं, एक मिनट, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हाँ यही हो जाएगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठ है, यही हो जाएगा। थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो गया था। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 43 नंबर, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भारतीत्व पर आधारित होगा किसने कहा था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क से म तक के 25 वर्णों को क्या कहते हैं? तो वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन कहते हैं, जिसे हम लोग दोस्तों स्पर्श व्यंजन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ का उच्चारण स्थान दोस्तों ओठ हो जाएगा। प फ ब भ म इस सबका ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इलाप मुदंस दंस ह को क्या कहते हैं? तो उसमें व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्र ज्ञ को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग दोस्तों संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, संयुक्त व्यंजन होगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर, म का उच्चारण स्थान क्या है? म का दोस्तों ओठ हो जाएगा, ओष्ठ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कितने वर्ण हैं? तो हिंदी में टोटल दोस्तों 54 वर्ण है। हिंदी में कितने? 54 वर्ण है। ऑप्शन नंबर आपका नहीं 54 है कि 52 है? जी 52 है। हिंदी में हिंदी वर्ण मानने में वर्णों की संख्या 52 होती है ना। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
छोटा ए बड़ा ए ओ औ कौन स्वर है? तो ये दोस्तों दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन का तो ये टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। ऐसे ही हम आपको सभी सब्जेक्ट का बताएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऐसा वीडियो मिल सके, ठीक है।